मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। लाला जी का विषय है निशा नीड़। बेजीवन के अविस्मरणीय दिन थे जो भूले से भी नहीं भूलते। एक लहर सी आई हुई थी, जिस दिव्य ज्योति की छटा का आभास मेरे अंतर में होता, उसकी एक अभूतपूर्व चेष्टा, एक अंत प्रेरणा से निरंतर ओत प्रोत रहता कि इस जीवन मधु को भूपटल पर ऐसा बिखेर दूं कि कोई भी प्राणी उससे अछूता न रह जाए। इसी प्रयास में मैं उद्गिन सा रहता। जिस मंदाकिनी में मैं स्नान कर रहा था, उसी के प्रेमा वेग में सारी जगती को ओत प्रोत कर देने की इच्छा होती। मेरे एक बेटे और भी हैं, डॉक्टर श्यामलाल, आध्यात्मिक पुत्र, किंतु संबंध रक्त से भी निकट का। इन दिनों वे शासकीय सेवारत थे। स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर स्थानांतरित होकर अभी कुछ दिन पूर्व ही दिलदार नगर पहुँचे थे। उनके आग्रह पर मुझे भी जाना पड़ा। वहाँ के प्रवास का ये मेरा प्रथम ही दिन था। मैं वहाँ इन्हीं डॉक्टर श्यामलाल के निवास पर ठहरा हुआ था। संध्या काल जब वे अपने कार्य से वापस आए तो सत्संग प्रारंभ हुआ। सतगुरु नाम व रूप की चर्चा चल निकली। प्रेम विभोर हो चित्त हिलोरे लेने लगा। ईश्वर की कृपा जो निरंतर प्रवाहित होती, उस क्षण भी उसी में हम डुबकियां लगाने लगे। कुछ समाधि जैसी चेतना जागृत होने लगी। प्रभु की जैसी इच्छा। उन्हीं के आह्वान पर मैंने श्यामलाल से प्रश्न किया, आज सत्संग में तुम्हारे अतिरिक्त यहाँ और कोई नहीं दिखता। उन्होंने उत्तर दिया, अभी हम यहाँ कुछ सप्ताह पूर्व ही आए हैं, अतः नई जान पहचान किसी से नहीं हो पाई है। इसके अतिरिक्त इस बस्ती में जहाँ हम रहते हैं, कोई अन्य सत्संगी बंधु नहीं है, ना ही ऐसी अभिरुचि वाले किसी से भी अभी तक मेरा संपर्क हो पाया है। प्रभु की उस अभूतपूर्व कृपा के आवेग में मुझे उनके उत्तर से संतुष्टि नहीं हुई। मैंने 3 बार अपने प्रश्न की पुनरावृत्ति की। उनका उत्तर भी हर बार वही था। प्रभु की जिस लीला सार के उस क्षण हम दर्शन कर रहे थे, मैं चाहता था कि सब उसका अनुभव करें, किंतु ऐसा न हो सका। ये कमी मुझे खल रही थी। आनंद हृदय में समाता न था, मानो मधु की वर्षा हो रही हो। इसे बांटने की इच्छा होती, पर वाणी स्वयं उस अमृत में छकी हुई थी। समस्त चराचर मानो अपने प्राणेश्वर थे। किसी से कोई क्या कहे, क्या सुने, वह प्रकाश, वह शोभा, वह मंजुल आनंद नवीन आवेग ने पुनः हिलोर ली। मेरे जी में आया, उड़ेल दूं इस अमृत को, यहीं भूपटल पर बिखर जाए सारी धरा पर यह जीवन पराग एवं पराग, यह मंजुल प्रवाह कौन जानता था यही कल्याण कुंज बन जाएगा। किंतु हुआ ऐसा ही। मैंने वहाँ उसी स्थान पर उस सारणी बस्ती की संपूर्ण परिधि पर शक्तिपात किया। एक परम रहस्य की अद्भुत लीला चरितार्थ होने लगी। इसी आत्मानंद के व्यक्तिरेक में बेसुध हो जीवन और मृत्यु से ऊपर उठकर आनंदमयी इस दिव्य शब्द की ध्वनि वहाँ कणकण से प्रवाहित होने लगी। अब क्या मेरे जन्म जन्म की लालसा पूरी हुई। प्रभु ने स्वयं दया कर अपने दर्शन और स्पर्श से मुझे निहाल कर दिया। हृदय हिलोरे ले रहा था, प्राण बेसुध थे, रोम रोम नहा रहा था। उस अमृत वर्षा में सभी मानो दिव्य धारा के प्रवाह के सुख से बेसंभाल होकर मतवाले से नाच रहे थे। प्रकृति व वातावरण के सत्संग में यह मेरा प्रथम प्रयोग था, जिसके परिणाम बड़े ही संतोषजनक रहे। मैं कुछ दिन के प्रवास के बाद वहाँ से वापस आ गया। डॉक्टर श्यामलाल वहाँ कुछ समय रहे।
उनका कहना है कि जो अमृत वर्षा हुई थी आज भी उस छटा के दर्शन होते हैं। मेरे एक और प्रेमी डॉक्टर चतुर्भुज सहाय भी कुछ दिन के लिए वहाँ गए। उन्होंने खुलकर वहाँ की स्थिति का वर्णन किया कि उस स्थान की भी स्थिति काकभूषुंडी जी के आश्रम जैसी ही जान पड़ती है। वहाँ के स्त्री पुरुषों की आंतरिक स्थिति में स्वतः ही परिवर्तन हो रहा है और अनेक भाई बहन सत्संग में भी आने लगे हैं। मैंने अंतर में अनुभव किया, यही प्रकृति पुरुष का लीला विलास है, यही माया और मायापति का अलौकिक महामिलन है। जगत का सारा आनंद, सारा श्रृंगार, सारा माधुर्य, सारी शोभा और सारा लावण्य उस मूल संयोग की एक लहर का लीला विस्तार ही है। सब कुछ वही से आ रहा है, वही मूल स्रोत है, वहाँ सत्य सनातन है। काकभूषुंडी जी की साधना का फल भी वही है और मुझ दास पर उस अलौकिक कृपा का आधार भी वही है। आत्म सुख की जो दिव्य एवं सुखद अनुभूति साधक को होती है, उसका प्रत्यक्ष प्रतिफल उसके आचार विचार में होता है। वह राग देश से ऊपर उठकर मानव मात्र का जन्मजात प्रेमी बन जाता है। उसे प्रत्येक मानव में अपने आराध्य के दर्शन होते हैं और वह गदगद हो उठता है। ब्रह्म विद्या युगों युगों तक परम गोपनीय तथा व्यक्तिगत रहस्य की स्थिति में अवस्थित रही है। अधिकारी पात्रों की कमी रही तथा इन्हें गिने भी ही लाभान्वित हुए, किंतु क्षमा करें, इस संबंध में मेरा किंचित भिन्न मत है। मैं ब्रह्म विद्या को मात्र विद्या की कोटि में रखने का पक्षधर नहीं। विद्या कहाँ, वह तो जीवन ही है, उसे जिया जाए। प्रभु चंदन के वृक्ष हैं और हम उनके अनुचर, मानो वायु है। उनकी सुगंध को गिदगिदांत में फैला देना ही हमारी जीवन चेष्टा है, हमारा जीवन लक्ष्य है। लाला जी को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।